राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। दोस्तों, धार्मिक लिहाज से अमावस्या की तिथि का बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि ये दिन दान पुण्य और पितरों की तृप्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण के लिए बहुत विशेष माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं और इसका जो फल है वो भी तुरंत प्राप्त होता है। फिर चाहे वो पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन हर चीज के लिए उपाय बताए गए हैं। अब चाहे आपकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी तरीके की परेशानी हो, इस दिन थोड़े से प्रयास से दूर की जा सकती है। अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं और उनसे बचने के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम आपसे नमक की बातें करते रहते हैं क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक महत्वपूर्ण होता है, उतना ही इसका ज्योतिष शास्त्र में महत्व बताया गया है। नमक के जीवन में विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो आपके फिजिकल बॉडी को सुधारने का हो या ज्योतिषी से आपके किसी ग्रह, नक्षत्र या परिस्थिति को ठीक करना हो। चाहे सामान्य जीवन हो या ज्योतिषी हो, नमक का उपयोग हर जगह बहुत ज़्यादा होता है। नमक से हमारी आयु बढ़ती भी है और घटती भी है। नमक के बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं, परंतु आज हम आपको जो नमक के उपयोग बताएंगे उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कई तरीके के होते हैं, सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, नॉर्मल सफ़ेद नमक। नमक कई तरीके के होते हैं और इन नमक का उपयोग करके हम अपने घर में कई तरीके से सुख समृद्धि को ला सकते हैं। ज्योतिषी के अनुसार यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सामान्य नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आपका चंद्र तो मजबूत होगा ही, साथ में आपको रक्तचाप की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कि किसी भी कोने में कांच की बोतल में भर के जो सामान्य नमक होता है उसको रखना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवेश होता है वो रुक जाता है, नकारात्मकता कम होती है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके के बुरे विचार आ रहे हो, आपको भय लग रहा हो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र हुआ मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कई जगह पर इसे राहु का कारक भी माना जाता है। इसलिए नमक को रखने का बहुत सही तरीका होना चाहिए, नहीं तो ये नेगेटिविटी बढ़ा देता है। सबसे पहले जो घर की महिलाएं होती हैं वो मसाले के डिब्बे में नमक रख देती है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको अभी बंद कर दें। स्टील के डब्बे में या लोहे के डब्बे में नमक नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र और शनि का मिलन होता है जो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तरीके से नमक रखने से ये दुर्भाग्य का कारण बन सकता है, शोक का कारण हो सकता है। आपको हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए। कांच की बरनी ले लें, उसमें रखें। और अगर आप बाथरूम में नमक रखते हैं, किसी कांच की प्याली में थोड़ा नमक रख के बाथरूम के किसी कोने में रखते हैं, तो इससे भी आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। वैज्ञानिक तरीके से भी जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका भी नमक नाश कर देता है। अगर आप बाथरूम में नमक रख रहे हैं तो आपको क्रिस्टल सॉल्ट रखना है। 15 दिन तक आप इसको रखे रहें और हर 15 दिन में इसको चेंज कर दें और पुराना नमक को फ्लैश कर दें। नमक को कभी भी किसी के हाथ में सीधे नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को परोसते भी हैं तो हाथ से डायरेक्ट मत डालें, एक चम्मच ले लें, उससे डालें। ऐसा करने से अगर आप डायरेक्ट नमक किसी को देते हैं तो आपका जो चंद्र होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। आपका भाग्य जो है वो उसको मिल जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नमक का पैकेट भी हाथ से हाथ में नहीं देना चाहिए। भले आप नीचे रख दें, वो खुद उठा ले। और ऐसा कहा जाता है कि यदि नमक को हाथ से हाथ में दिया जाए तो संबंध खराब होते हैं, झगड़ा होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके घर में बहुत सारे शनि दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, वास्तु दोष है और आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया धरा है, भूत प्रेत की कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर रही है, तो ऐसे में आपको जो काला नमक होता है उसको ले लेना है और एक लाल कपड़े की पोटली बनाकर आपके जो घर का मुख्य द्वार है उसमें बांध देना है, लटका देना है। ऐसा करने से आपके घर के जितने वास्तु दोष, नेगेटिविटी, बाधा, मुसीबत, जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। घर के अलावा अगर आपकी कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस
की जगह है जहाँ पर आपको लग रहा है कि लोगों ने नज़र लगा दी है, जिसलिए आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर भी आप ये नमक को लटका देंगे तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपके घर में जो नमक का डब्बा है, आप उसमें 4-5 लौंग डाल के रखते हैं तो इससे धन के रास्ते खुलते हैं, घर में लक्ष्मी आती है और आपकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही जो घर में पोछा लगता है उसमें समुद्री नमक मिला के पोछा लगाना चाहिए। हफ्ते के किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं, गुरुवार को छोड़ के। चाहे तो पूरे हफ्ते भी लगा सकते हैं, पर एक दिन ज़रूर ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से घर की पूरी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। अगर आपको समुद्री नमक या खड़ा नमक नहीं मिल रहा है तो आप जो नॉर्मल सफ़ेद नमक होता है खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी आप ये पोछा लगवा सकते हैं। अगर घर के सदस्यों को या छोटा बच्चा है उसको नज़र लग रही है बार बार, तो उसके लिए भी नमक बहुत कारगर होता है। जो समुद्री नमक होता है आप मुट्ठी में ले लें और दोनों मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा लेके बच्चे के ऊपर से या जिसके ऊपर आपको नज़र उतारनी है उसके सर से 7 बार उतारें और इस नमक को किसी ऐसी जगह में डाल दें जहां आपका टच ना हो, पानी में बहा दें या जो आपका टैंक है वहां डाल दें, फ्लैश कर दें, कहीं पे भी डाल के इसको धो दें। तो ऐसा करने से जो नज़र होती है, नज़र दोष होता है, वो तुरंत निकल जाता है। यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अब जीवन ख़त्म ही कर दें, कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे में भी नमक जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ऐसी अवस्था अगर आपकी हो जाए, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है, तो आप अपने किचन में खड़े हो जाएँ या ऐसी जगह पे खड़े हो जाएँ जहाँ पे वॉश बेसिन एकदम सामने है, वहाँ पर चले जाएँ। अपने दोनों मुट्ठियों में नमक भर लें और नमक भरने के बाद आपको 27 बार ओम 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 का जाप करना है वहीं पे खड़े होके, और अपने दोनों मुट्ठियों को अपने सर से 3 बार उतारना है और वहीं की वहीं उस नमक को वॉश बेसिन में डाल के नल चला देना है, उसको फ्लैश आउट कर देना है। आप देखेंगे कि आपके शरीर से पूरी नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो है वो निकल के चली गई है, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा शुद्ध महसूस करेंगे। इस उपाय को आपको वैसे भी महीने में 1 बार ज़रूर कर लेना चाहिए, खासकर अमावस्या वाले दिन इसको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पूरे शरीर में जो है नई ऊर्जा आ जाएगी। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत कलेश रहता है, झगड़ा रहता है, बिल्कुल उनकी नहीं बन रही है, तो उसमें भी नमक बहुत कारगर होता है। आप अपने बेडरूम में किसी कोने में जहाँ आपका बेड है उसके पास थोड़ी सी जगह बना लें और एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक रख दें और एक टुकड़ा भी रख सकते हैं आप चाहे तो, और उसके बाद 15 दिन या 1 महीने बाद उस नमक को फ्लैश कर दें और नया नमक वहाँ पे रख दें। ऐसा करने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी आपसी जो कलह होती है, प्रॉब्लम होती है, वो सब दूर होती है और प्यार बढ़ता है। तो नमक यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, नमक बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फायदेजनक चीज़ होती है। तरीके से भोजन में नमक के बिना कोई स्वाद नहीं है, उसी तरीके से ज़िंदगी भी बिल्कुल बेस्वाद है नमक के बिना। कि इस छोटे-छोटे उपायों से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशनुमा कर सकते हैं, अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।